चलो हम लोग देखेंगे हार्ट, लेकिन हार्ट से पहले क्या देखेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक ना। इस ऐसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग का फिर से माइंड में चल जाएगा। ये हार्ट है, ये जो हार्ट है आपका, ये जो देखिए, चलिए देखिए ये हार्ट क्या होता है, कैसे जाता है समझ लीजिए। ब्लड ये जो आपका कहाँ जाएगा बताइए पहले, ये महाधमनी में जाएगा। देखे जैसे कि होता है ना, फिर से बता रहा हूँ और जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि एक बार का बता चुका हूँ नहीं, तो ये मतलब जल्दी समझ में आएगा। देखिए हमारे जो हार्ट होता है ये कहाँ, लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में से कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या ब्लड जाता है और फिर कहाँ आके ख़त्म हो जाता है, हम यहाँ से ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें देखने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि पहले कहाँ जाता है उसका नाम जानूंगा, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, फिर उसके बाद फिर रिटर्न होके कहाँ जाता है, ठीक ना। तो वैसे हम लोग पहले इसके बारे में देख लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें सारे बच्चे होंगे, लेकिन सारे बच्चों में से किसी बच्चे एक प्रिय होंगे तो उसी का कुछ नाम देगा। लड़के हैं तो सारे लड़के हैं, जैसे घर है तो सभी का घर है, लेकिन अपना घर को होम कहते हैं कि नहीं, उसी तरह हम ऐसे तो बहुत से हैं ब्लड जाने के लिए रास्ते, लेकिन इस रास्ते को बोला जाता है क्या, बोलिए, महाधमनी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एरोटा बोला जाता है। देखिए हार्ट से निकल के कहाँ जाएगा, महाधमनी में। देखो अभी समझ में आ रहा है कि महाधमनी ये क्या हो रहा है। जब मैं बताने लगूंगा हार्ट ना, तो उस समय नहीं बताना पड़ेगा कि ये महाधमनी है, फिर इसी के बाद इसको कहाँ कहाँ जाएगा ना, मैं डायरेक्ट बताने लगूंगा, आपके माइंड में चला जाएगा। महाधमनी के बाद कहाँ जाएगा, धमनी में, उसके बाद रुक जाइए, धमनी में, उसके बाद कहाँ जाएगा ब्लड, छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी में जाएगा। छोटी धमनी के बाद कहाँ आएगा, हाँ केशिका, कोशिका नहीं, कहाँ आएगा, केशिका में आएगा। केशिका के बाद कहाँ आएगा, छोटी सीरा में आएगा, क्योंकि धमनी और सीरा दोनों में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि धमनी और सीरा में दोनों में अंतर बता दिया हूँ, जो कि 3-4 अंतर करेगा बताने के लिए। 3-4 गो अंतर से हम कोई गो अंतर निकाल सकते हैं, मतलब वैसे तरीके से बताया गया याद। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रही थी कि सर स्कूल में बढ़िया से विस्तार से लिखाते हैं, अगर वही बात इसमें याद होगा कि नहीं जी, याद होगा कि नहीं, नहीं तो उसमें कौन मार बड़ी बात है, उसको आप लिखो या माइंड में बनाए रखो, चाहे इजी तरह से बताएं, उसमें तो कौन याद नहीं करने पड़ेगी, ज़िंदगी भर याद रहेगा। एक बार रिपीट करते रहना, नहीं तो फिर ये है ही है तो देख लेना। चलिए केशिका के बाद कहाँ आएगा बताइए, छोटी शिरा में आएगा। छोटी शिरा के बाद कहाँ आएगा, शिरा में आएगा, ठीक है गुड। उसके बाद ब्लड हमारा कहाँ आएगा, महाशिरा में आएगा, महाशिरा में आएगा। उसके बाद हमारा ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में चला जाएगा, ठीक ना। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। देखिए इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एरोटा, इसको एट्रीज, इसको एट्रियोलेस बोला जाता है। एरोटा, एट्रीज, एट्रियोलेस बोला जाता है। इसको कैपिलरी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है नहीं पता है। चलिए इसको भेंस बोलते हैं कि नहीं, हम पढ़े हैं ना कि भेंस और सीरा वाला में, धमनी और सीरा वाला में इसको भेंस बोला जाता है, इसको भेनो कावा बोला जाता है। ये भेंस है, भेंस भेनो कावा, भेंस भेनो कावा और वेनलेट बोला जाता है इसको देखो, इसको वेनलेट, इसको भेंस, इसको वेने कावा बोला जाता है, ठीक ना। इसका सभी का हमारे को स्पेलिंग पता हो गया। पहले आप हार्ट में होगा तो हार्ट में से कहाँ जाएगा बताइए, महाधमनी में, उसके बाद केशिका के बाद छोटी शिरा के बाद शिरा के बाद महाशिरा, हाँ उसके बाद कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, ठीक ना। हम समझ लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट। इसको चलो मिटाइए देते हैं। तो हमें पता चल गया कि ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है। अब हम देख लेते हैं
हट देख लो भाई, यहाँ से दिख रहा है ना, ये हट देख लेते हैं, पूरा बोर्ड दिख रहा है। चलो देखिए हट हम ऐसे तो हम बना नहीं रहे हैं, हट का फिगर बना के दिखाइएगा थोड़ा। देखिए मान लेते हैं हट का कौन सा शेप का होता है बताइए? मुट्ठी का आकार का कि शंकु का आकार का? थोड़ा चलिए भाई तेरे, यही मुट्ठी है कि मुट्ठी के आकार का होता है? थोड़ा शंकु की आकार की होती है, क्योंकि देखना ऊपर वाला भाग थोड़ा मोटा होता है, नीचे आके क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, ठीक ना। उसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बताइए? इसको बेस, और इसको क्या बोला जाता है? एपेक्स बोला जाता है। बेस आधार वाला हो जाएगा, एपेक्स निचला वाला भाग हो जाएगा। देखिए चलिए उससे पहले हम कुछ और चीज़ बातें सीख लेते हैं क्या होता है। देखिए मछली पूछता है क्वेश्चन, मछली में कितने चेम्बर होता है? तो कितना में चेम्बर होता है? 2 चेम्बर होता है। अच्छा पहले इसे समझ लीजिए, छोड़िए उसको, पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए इसमें दो क्लास होता है, क्लास का मतलब रूम, इसमें क्या होता है? 2 क्लास होता है। पहले समझिए, ऐसे तो 4 गो होता है, लेकिन अभी पहला पार्ट देख लेते हैं। इसको बोला जाता है क्या बताइए? अलिंद बोला जाता है ना जी? हाँ बोलिए। अलिंद बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? नीलय बोला जाता है। इसको बोला जाता है एट्रियम। इसको क्या बोला जाता है? एट्रियम। इसको क्या बोला जाता है? बताओ। वेट्रियम। वेंट्रियम। इसको एट्रियम, इसको वेंट्रियम बोला जाता है ना, चाहे नीला ही समझ लो ना, ठीक ना। अब इसको अलिंद, ऊपर है तो अलिंद और नीचे है तो वेंट्रिकल्स बोला जाता है, ठीक ना। इसको एट्रियम, इसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। लिखा है क्या कि लिखी हो? अच्छा बुक में लिखा था। चलिए इसको क्या बोला जाता है बोलो? वेट्रियम। इसको एट्रियम। एट्रियम। इसको क्या बोला जाता है? एट्रियम। इसको वेंट्रिकल। हाँ ठीक ना। देखो ये इसमें 2 कोष्ठक होता है तो 4 है, लेकिन इसमें अभी पहले देख लेते हैं, इसमें 2 है। इसको मैं खींच दूंगा तो 4 नहीं हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, जैसे में कि आप मछली में कितना चेम्बर होता है? 2 चेम्बर होता है। मछली में कितने चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं। क्वेश्चन पूछे देगा कहीं ना कहीं जरूर, लाइफ में याद रखिएगा। मछली में आता है और सेंडिंग कर देता है, रिसीव करता है और फेंक देता है ब्लड को, ठीक ना। देखिए उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, उससे पहले समझिए उभयचर। उभयचर में कौन कौन आ जाते हैं बताइए? उभयचर। उभयचर क्या क्या बोलिए बाबू? देखो उभयचर होते हैं और एक क्या होते हैं बताइए? अच्छा ठीक है, एक होते हैं सरीसृप। 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 सरीप कैसे लिखाता है जी? कुछ और लिख दो। तरह के आगे भूल जाते हैं सब कुछ, बहुत से लोग खाए में करते हैं। चलो देखो सरीसृप, कुछ और सरीसृप, ठीक ना। देखो सरीसृप में आपका क्या आ जाएगा? मेढक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेढक आ जाएगा। और दूसरा नंबर छिपकली आ जाएगी। छिपकली। और देखिए जो रेंग के चलने वाले होते हैं ना, रेंग का मतलब जैसे छिपकली नहीं चलती है तेरे तेरे, फिर सांप को देखोगे तो रिंग के चलता है। जितने रिंग के चलने वाले होते हैं ना, उनको किस में रखा जाता है? सरीसृप में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सरीसृप में रखा जाता है। मैं बता दूं, इसको पहले सुन लो। इसमें होता है चेम्बर की संख्या, कोष्ठक कितना होता है? 3 होता है। इसमें कितने चेम्बर की संख्या होती है? 3 होती है। अच्छा आप लोग घड़ियाल देखे हो? घड़ियाल मंगर, अच्छा हम वही बात है, हम टीवी में देखे हैं। देखो इसमें जो होता है ना,
देखिए ये थोड़ा अपवाद में चला जाएगा। इसमें याद रखिएगा उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी हो और पृथ्वी पर भी हो, दोनों को उभयचर बोला जाता है। नहीं जैसे मेढक देखते हो जमीन पे रहता है और पानी में भी नहीं रहता है। बुनिया ने खाई ठीक है ना तबीयत। देखो तो ये आप मगरमच्छ हो जाएंगे, मगरमच्छ हो जाएंगे। और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, घड़ियाल। मगर की तरह होते हैं। हाँ इसके ही टाइप के होते हैं, ठीक ना, एक प्रजाति है, लेकिन है सबसे ज़्यादा ये खतरनाक होता है मगरमच्छ रे लोल। उससे क्या दिक्कत है। चलिए इसमें चेम्बर की संख्या 4 को पाई जाती है। थोड़ा अपवाद टाइप का लगेगा ना, इसको याद रखे रहिएगा। उन दोनों में 3। हाँ इन दोनों में 3। देखिए देखो इसमें भी तो सरिये सिर्फ में भी आ जाएंगे, जो रिंग के नहीं बोलेंगे, जो रिंग के चलते हैं। देखते नहीं पन्नी पन्नी में रिंग 3 ही चलते हैं। तो सरिये सिर्फ में कहीं पेट दर्द करने वाले भैया, पानी नहीं पीना पड़ेगा, कहीं रुको तो कहीं पानी पी ले। चलिए तो मैं बोला था सरीसृप में मगरमच्छ और घड़ियाल ये आ जाएंगे, ठीक ना। अब देख लेते हैं स्तनधारी में, ठीक ना। मिटा दूँ ना, लिख लिया है ना को। अरे सर बढ़िया से स्कूल में लिखवाते हैं। 1 महीना एग्जाम बचा हुआ है, अभी बताइए अब मैं उन लोगों को क्या लिखाऊं। तो हम बता चुके हैं कि देखो भाई 1 महीना एग्जाम हुआ है। चलो स्तनधारी देख लेते हैं। स्तनधारी में कौन कौन आ जाएगा बताइए। हैं मनुष्य में सब आ जाएंगे, लड़के भी आ जाएंगे। हैं नहीं आ जाएंगे जी। स्तनधारी में कौन कौन स्तनधारी में क्या है, स्तनधारी में आदमी भी आ जाते हैं और औरतें भी आ जाती हैं, भैंस गोरुकुल आ जाती हैं। नहीं हैं हाँ। चलिए स्तनधारी समझ लीजिए कि स्तनधारी हम लोग भी होते हैं और आप लोग सब लोग भी होता है। तो स्तनधारी की बात कर लेते हैं। स्तनधारी में पहले हम लोग मानव के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग याद रखे रहिएगा स्तनधारी में जो भी चीज़ होगा ना उनके कितने चैम्बर होंगे, जैसे गाय भैंस जो भी हो जाएंगे ये लोग, हम लोग सिर्फ जो भी स्तनधारी में आएंगे उनके चैम्बर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 है भैया आदमी। हम लोग अभी नहीं बता रहे कि हमें स्तनधारी हैं, कहाँ ले आ गए, ठीक ना। चलिए अब मैं अब हर्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे देखिए इसमें 2 कमरा है। ऊपर वाला को मैंने बताया था, इसको क्या बोला जाता है बताइए, अलिंद बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, नीले बोला जाता है कि नहीं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, एट्रियम। इसको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स। खाली भी लिख दिया हो ना। देखो अलिंद है, ऊपर वाला है तो अलिंद है, और नीचे वाला नीला है तो नीला है। नहीं नी से नीचे और से ऊपर नहीं, मिला लो, उस तरह याद करने के लिए बताया गया है, ठीक है। चलो इसमें देखो, इसमें होता है संख्या हम लोगों के में कितना, 4 होता है, ठीक ना। ये देखो ये वाला हम कह सकते हैं कि इधर होगा तो राइट होगा, इधर होगा तो लेफ्ट होगा। तो मैं इधर के लिए राइट कह दूँ, इसके लिए लेफ्ट कह दूँ, इसके लिए भी राइट कर दूँ, इसके लिए भी क्या कर दूँ, लेफ्ट कर दूँ। एट्रियम है तो ए लगा दूँ, इसके लिए भी ए लगा दूँ, इसके लिए भी क्या लगा दूँ, भी लगा दूँ, और इसके लिए भी क्या लगा दूँ, भी लगा दूँगा, ठीक ना। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। वेंट्रिकल समझ में आ रहा है दीदी, ठीक घा रही है। अच्छा देख लो, चेहरा नहीं लग रहा है जी। अभी उससे पहले 1 दिन पहले ठीक थी, बनारस घूम के आई थी ना, गंगा माई के से मुँह धोई है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। हर्ट है क्या, फिगर दिखाइए ना। हाँ देखिएगा, चलिए इसमें से दम आप लोगों का दम बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है,
टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, हॉट तो क्यों को निकाल के बता दोगे कि हई 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 इसको कहते हैं। बोले ही है जी। हैं? बोले तो ये नहीं बोले कि हॉट किसी को निकाल कर दिखा दूंगी। कैसे हॉट हम किसी का हॉट तोड़ सकते हैं, बता नहीं सकते हैं? हैं? नहीं, तो पढ़े लिखे हैं किस लिए? चलो हम जब इसको दिखाना होगा तब दिखाएंगे। हमारा हृदय पंप करता है। चलो देखो, ब्लड कहाँ से, पहले मैं रफली बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि क्या है। देखो यहाँ से ब्लड आती है, ठीक ना, यहाँ से आएगी, कौन सा में भाग में आएगी पहले? अच्छा एक बात, जो हार्ट होता है ना, इधर बॉडी से जुड़ा होता है, इधर किससे जुड़ा जाता है? इधर क्या फेफड़ा ना, क्या फेफड़ा है ना, फेफड़े से जुड़ी होती है अधिकतर। देखो जो हमारा हार्ट होगा थोड़ा इधर होगा, स्टर्नम, ये जो भाग ये दिख रही है ना, बीचों बीच वाली भाग देखिए, इसको स्टर्नम बोला जाता है, हड्डी है, स्टर्नम जुड़ी रहती है, जो कि हार्ट थोड़ा इधर होती है, जो कि इधर नहीं होके किधर होती है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ होती है, ठीक ना, इस तरह। अगर इस तरह जुड़ी है ना, तो अगर हमारा हृदय इस तरह होगी, ठीक ना, ज़्यादा नहीं, इधर इधर बॉडी से जुड़ी होती है, इधर हार्ट से जुड़ी होती है, ठीक ना, हार्ट, अरे सॉरी हार्ट कह रहे हैं, फेफड़ा से जुड़ी होती है। चलो तो हमारा जो ब्लड है कहाँ आएगा पहले? राइट एट्रियम में आएगा कि नहीं? मतलब हिंदी भी लिख देते हैं, बोलो इसको क्या बोल देते हैं? दाया अलिंद बोला जाएगा। अरे अलिंद कहाँ है? अलिंद जो मन करे सो लिख लो। दाया दाल भात, बाया बाया, ठीक है, बाया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दाया हो जाएगा, दया अलिंद। क्या जी कोई दिक्कत है? कहीं हो रही सुनीता? हैं? ये क्या हो जाएगी जी? दया ना, हाँ। कौन वो चिल्ला रही है? ये बाया अधूरा क्या हो? चलो ना, इतना बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं, कहाँ अधूरा दिख रहा है? चश्मा तो टेयर वाला ये हाँ ये, अरे भैया हो, चलो उस पे आलिन वहाँ पर नौ बनाएगा, इसीलिए बोल रही थी। नहीं हंस रहे तो भैंसा के ले जाकर पंजरा में हंसवा दो। चलो देखो, हमारा ब्लड कहाँ आएगा पहले? दाया अलिंद में, फिर उसके बाद दया नीले में, उसके बाद कहाँ जाएगा? ये बाहरी एक रास्ता होता है, ठीक ना, वो फेफड़े में भेज देगा। उसके बाद जब फेफड़े में भेजेगा, इसको अलिंद फलिंद हटा दे रहा है, उसके बाद क्या करेगा कि ये जो भाग होता है फिर फेफड़े से कहाँ आएगा बताओ? बाया अलिंद में। कहाँ आएगा? बाया अलिंद में। फिर बाया अलिंद के बाद कहाँ आएगा? बाया नीले में। फिर कहाँ जाएगा? धमनी में। अच्छा महाधमनी में, महाधमनी में निकल जाएगा। अरे भैया देखो देखो देखो, इसमें दाया अलिंद बाया नीले, बोलो बाया अलिंद दाया नीले, बाया अलिंद दया नीले, बाया अलिंद दया नीले। दया क्या बोल रहे हो? गड़बड़ा गया क्या? बाया बोल दिया क्या? तो दया नीले नहीं है। देखो दाया अलिंद अलिंद दाया नीले, आप सही बोल रहे हैं ना? दाया अलिंद दाया नीले, दाया अलिंद दाया नीले। उसके बाद कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में जब जाएगा, देखिए फेफड़े में जाएगा तो फिर उसके बाद कहाँ आएगा? बाया अलिंद बाया नीले, बाया अलिंद बाया नीले। ठीक ना? अब समझ में आ गया इतना ना कि हमारा ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद समझिए, आप समझ लीजिए कि ये जब आ रहा है, ये जा रहा था तो ये क्या बन के जा रहा था? CO2 बन के जा रहा था।
और ये जब आ रहा था तो क्या बन के जा रहा था, O2 बन के जा रहा था, ठीक ना। ऑक्सीजन लेके इधर गया, ऑक्सीजन इसमें डाला, और जब फेफड़े में गया तो ऑक्सीजन छान के क्या भेज दिया, इसमें भेज दिया, ठीक ना। ऑक्सीजन लेकर क्या कर रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा मिटा देते हैं किसमें। चलिए देखिए फिर से देखो, अब देखिए, अब इस तरह थोड़ी ना होगा कि मशीन में लगा है, मशीन लगा के इसमें भर दो, एमएल निकल के एमएल आ जाएगा। अरे भाई ये भी तो पंप कर रहा है कि नहीं, जब पंप करेगा तो मतलब फिर जो जैसे आ रहा है उसे ही, जैसे आ रहा है उसे ही चल नहीं जाएगा, तो कुछ लगाया गया होगा ना। जैसे हमें वहाँ धमनी और सिरा में वाल्व पढ़ाया था, याद है, वाल्व नहीं बताए थे, तो इसमें भी वाल्व लगा रहता है, ठीक ना। नहीं तो फिर कैसे ब्लड जाएगा। मान लो कि इधर आया और कहीं हटवा फेंक रहा है लब डब, जब ये जाएगा ऊपर नीचे करता है कि नहीं, जब ऊपर नीचे करता है तो एक बात तो मैंने बताया था कि ये वाला नीचे वाला भाग मजबूत होगा कि ऊपर वाला भाग मजबूत हो जाए, नीचे वाला भाग मजबूत होगा, क्योंकि यही क्या करता है, ऊपर नीचे करता है, नहीं। तो एक बात बताइए, हमारा दिल हट ऊपर नीचे करता है कि नीले करता है कि अलिंद करता है, नीले करता है। लोग कहते हैं दिल हट कर हितर करता है, नीले करता है। नहीं, आप लोग समझदार हो गए। अब कोई कह देगा कि दिल हमारा हट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा धक धक नीले, हाँ ऊपर जाएगा तो लब, नीचे जाएगा तो डब, पहले लब होगा फिर डब से नहा लो। तो ऊपर नीचे करेगा तो इसका आवाज़ में बोला गया टेक्निकल लब डब की आवाज़ होता है। मैंने आपको पढ़ाया था उस समय धमनी और सीरा में कि ब्लड कहाँ क्या होता है, अशुद्ध बहता है, कहाँ शुद्ध बहता है, पढ़ाए थे कि नहीं। चलिए अब हम इसी में भाग में हम देख लेते हैं। ये तो आपको बस दिखाने के लिए दिखाए थे कि 4 गो चेम्बर होता है। अच्छा जो 3 गो बताए थे, जब 3 गो बताए थे मान लो, तो ये ऊपर वाला में ही होता है, ठीक ना। 3 गो जिसको मैं बताया था कि चेम्बर मैंने कोष्ठक होता है, और चेम्बर में बताए थे ना कि उसमें देखो ऊपर ही वाला होता है। जैसे कि मेढक थे, मेढक तो वाले में क्या बोल देता है, दाया अलिंद बाया अलिंद, और नीचे क्या हो जाएगा, नीले सिर्फ हो जाएगा। हाँ सिर्फ इसमें मैं बता दिया कि ऊपर नहीं नीचे नहीं रहेगा। मैंने बोला था ना कि 3 चेम्बर होता है, जब 3 चेम्बर होगा ना तो इसमें मतलब ये ऊपर वाला नीचे वाला में नहीं होगा ना, इसमें याद रखे रहिएगा। ये नहीं कि सर तो बतेबे नहीं किए थे कि ये ऊपर वाला में होता है, इस तरह होता है कि उस तरह होता है, बात है कि नहीं। नहीं भाई, ये जैसे मैंने बताया कि जिसका में 3 गो चेम्बर होगा ना, जैसे कि मेढक बताए थे ना, तो ये ऊपर होगा जो कि ये नीचे नहीं होगा, ठीक ना। ये दोनों ऊपर वाले में ही बढ़